हॅलो, चाल. सगळ्यांना आपण या ठिकाणी सर्वजण आलात, खास करून आपण जे पत्रकार आहेत यांचं आमच्या संघटनेच्या ज्या पण एका विचाराने आम्ही या ठिकाणी बसलोय, आपल्या सर्वांचं आम्ही स्वागत करतोय. आणि आम्ही ज्या उद्देशानं आज या ठिकाणी पत्रकार परिषद ठेवली आहे, तर त्याचं ध्येय उद्दिष्ट हे येणाऱ्या आत्ता चालूमध्ये आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. पण त्यासाठी आम्ही एक बळ निर्माण करण्याचा आता आमचा जो प्रयत्न चालू आहे तो आमचा यशस्वी ठरत चालला आहे. याच्यासाठी आम्ही एकाच विचाराचे सर्वजण एका छताखाली येऊन आता एक लढा उभारतोय. त्या लढा उभारण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी एक पत्रकार परिषद ठेवली आहे. हा जो पत्रकार परिषद आपण ठेवली आहे याचं कारण म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर देशामध्ये जे आत्ता ज्या गोष्टी चालू आहेत राजकारणाच्या, तर संघटना या फक्त कामापुरत्या आहेत. तर संघटना आता इथून पुढे राजकीय प्रवासाला पण सुरुवात करणार आहेत. तर आज CR सामाजिक संघटना आहे, हेमचंद्रदादा मोरे हे जे ॲडव्होकेट आहेत यांची संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये CR ग्रुप जे चालतंय, हे करुणाताई धनंजय मुंडे यांचं शिवशक्ती सेना या नावाने चर्चित आहे. आणि त्याही प्रत्येक ठिकाणी जाऊन सामाजिक कार्य कुठल्या पद्धतीत कसं करावं यांच्याकडनं प्रेरणादायी भरपूर लोक आत्ता सध्या त्यांच्या फॅन फॉलोअर्स आहेत. आणि त्यांच्याबरोबर जाऊन ते आझाद मैदान असो किंवा कुठं असो प्रत्येकाला जाऊन आपल्या पद्धतीत मदत करतात ते. आणि आपण कामगार संघटनेच्या माध्यमातून जी चळवळ उभी होतीये, या चळवळीला एक ताकद निर्माण देण्यासाठी, जी आता बेरोजगारी चालू आहे, ज्या ठिकाणी महागाई चालू आहे, याच्यासाठी लढा उभारण्यासाठी अशा सगळ्या संघटना एकत्रित येऊन एका विचाराने एका ध्येयाने आता इथून पुढे राजकीय प्रवास आम्ही करणार आहोत. नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे. जैसा कि आज की पत्रकार परिषद का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो आज महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि जो आज राजकारण की स्थिति है, आम जनता, शेतकरी और जो भी मुद्दे हैं एक कॉमन मैन के, वो मुद्दों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का जो राजकारण है, हम देख रहे हैं कि 3 पक्ष एक तरफ और 3 पक्ष एक तरफ हो चुके हैं. इसमें जनता कहाँ है, जनता के मुद्दे कहाँ हैं? कहीं से कहीं तक जनता के कोई मुद्दे नहीं दिख रहे हैं. आज़ाद मैदान में जाके देखिए तो एक गटर धोने वाले से लेके, एक शेतकरी से लेके, एक बड़े से बड़ा श्रीमंत अपने व्यापार व्यवसाय को बचाने के लिए आज़ाद मैदान में अनशन आंदोलन कर रहा है. जब इस तरीके की पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है, तो हमने ये सोचा कि जब ये 3 पक्ष मिलके एक संगठन बनके लड़ाई लड़ सकते हैं, तो जो आज सामाजिक संगठनाएं हैं इतनी सारी, जो इतनी सामाजिक संगठनाएं आज कहीं ना कहीं ये उद्देश्य से खोलती हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, पर आज देखा जाए तो मंत्रालय में जाते हैं तो मंत्रियों का टाइम नहीं मिलता है, मंत्री लोग अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हुए हैं. तो जब ये सिचुएशन आज महाराष्ट्र में इतनी विकराल रूप की आ चुकी है कि समाज सेवी भी धरने, आंदोलन, उपोषण 6 महीने हो जाते हैं पर कोई उसका आउटपुट नहीं निकलता है, तो हमने ये एक प्लान बनाया है कि जो संगठनाएं हैं, जो छोटे मोटे पक्ष हैं, उनको एकत्र करके हम आने वाली जो भी निवडणूक है, जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो कि नगर पालिका हो, आमदारगी हो, खासदारगी हो, विधानसभा हो, ये सब चुनाव में हम गोर गरीब लोगों को, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं उन लोगों को, और नए युवा पीढ़ी को, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे करके और ये चुनाव में आगे आने वाले हर चुनाव में लड़ेंगे. और अभी ये जो घरानेशाही, हुक्मशाही, हर बड़ा नेता, हर छोटा नेता अपनी बीवी, बच्चे सबको आगे करने में लगा हुआ है. बाकी के जो कार्यकर्ता है वो क्या, सिर्फ शतरंजी उठाने का, सिर्फ वड़ा पाव खा के शतरंजी उठाने का. तो ये सब चीजें बंद होना चाहिए. गोर गरीब जनता को कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए. जैसा कि आज हम देख रहे हैं, एक मतलब
हर जगह पे घरानेशाही और हुक्मशाही चालू है। तो जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मुहिम खोल के घरानेशाही हुक्मशाही खत्म करी थी, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसकी एक पहल कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट 10 संघटनाएं हैं जो एकत्र आ गई हैं। रयत महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटना, CR ग्रुप, त्याच्यानंतर शिवशक्ती सेना तर ताईंचं तर चालूच आहे, शिवशक्ती, भीमशक्ती, ऐसे कई सारी संगठना है। एक रुद्र संगठना है औरंगाबाद की, ऐसे कई सारी हिंदवी स्वराज्य सेना म्हणून आहे, हिंदवी स्वराज्य सेना, महाकाल संगठना, ऐसे करके 10 एक संगठनाएं हैं जो अभी हम लोग मिलके आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम चलना शुरू करेंगे तो बाकी के लोग भी आ जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। नेतृत्व कोण करणार आहे? आधीने ठरलंय का तुमचं काय आधीचं आहे? कुठल्या गोष्टीवर तुम्ही सगळे भागणार एकत्र किंवा लढणार? आता ज्या सरकारमध्ये सहभागी होणार नंतर असं काही नाही, सरकारमध्ये सहभागी हा पुढचा विषय, पण आता जी आमची लढाई आहे ही सर्वसामान्याच्या हक्कासाठी आहे। कारण प्रत्येक जण हेच म्हणतो, पण आम्ही जो अजेंडा आता धरतोय हा अजेंडा ज्या ठिकाणी आता हे महानगरपालिकेचं जरी इलेक्शन म्हणलं तरी याच्यामध्ये कमतरता प्रत्येक गोष्टीची अशी की स्लम एरियामध्ये आपण कुठं जरी गेलो तरी तिथं महिलांसाठी स्वच्छतागृह व्यवस्थित नाही आहेत। ज्या ठिकाणी वस्त्या आहेत त्या वस्त्या ठिकाणी म्हणजे हिथून सुरुवात आहे। या गोष्टी आम्ही सुधारण्याच्यासाठी हा अजेंडा आम्ही एकत्र केला। अशा भरपूर अनेक समस्या आहेत। आज आप देखेंगे कि 5 साल में एक व्यक्ति नया मंत्री बनता है, शिक्षक मंत्री बनता है कोई, तो 5 साल में उसकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खुल जाती है, पर सरकारी स्कूलों का विकास नहीं हो पा रहा है। आज वही हम देखेंगे कि एक आरोग्य मंत्री बनता है तो उसके बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल जाते हैं जिसमें भर्ती होने के लिए पहले 10 लाख जमा करना पड़ते हैं। वही यदि आप सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखेंगे, आप तो मीडिया वाले आप लोग देखते ही होंगे, सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखेंगे हम तो बाथरूम भी इतने गंदे रहते हैं कि कुत्ता भी बाथरूम नहीं करेगा वहाँ, और वहाँ पे इंसानों को बाथरूम करना रहता है। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत ऐसी रहती है। तो इतना जब आज भ्रष्टाचार और करप्शन बढ़ता जा रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता को ही अब अपना थर्ड फ्रंट खोलना पड़ेगा, जनता को ही एक नई मुहिम में आना पड़ेगा, तभी ये सब चीजों से कहीं ना कहीं एक आम जनता को कहीं ना कहीं शांति मिल सकती है। क्रांति होगी तो शांति होगी। आता आम्ही महाराष्ट्रामध्ये फिरतोय या विषयामध्ये। महाराष्ट्रामध्ये आता चालू आहे, आमची मोहीम चालू केली आहे, आता सुरुवात केली आहे। संघटना जेवढ्या आमच्या बरोबर येतील त्यांच्याबरोबर आम्ही तसं ते काम चालू केलं। जेवढे लोक येतील तेवढे आम्ही घेणार आहे आमचे। काही तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे, महिला म्हणून पुढे येत आहे, राज्यात सध्या महिलांना टार्गेट केले जाते। एक अब्दुल सत्तार जे मंत्री आहेत त्यांचं विधान, त्यानंतर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटांच्या सुषमा अंधारेंना अडवलं गेलं, त्यांच्यावरती केसेस, कसं बघताय सगळ्या ज्या महिलांवरती अन्याय होते? तुम्ही यावेळेस याआधी पत्रकार परिषद घेतली होती त्यावेळेस महिलांचा मुद्दा मांडला होता, आता महिला पुढे येतात पण त्यांच्यावरती अशी टीका केली जाते। त्याच्यामुळे आज जो मैं आज आगे आई हूँ, नहीं तो आज आप देखिए मेरी राजकारण में या ये सब करने की मेरी उम्र नहीं है अभी। आई एम राइट नाउ आई एम 42, बट किस लिए मैं आई हूँ? क्योंकि महिलाओं में जो जितना अत्याचार, और महिलाएं आज चांद पे पहुंच चुकी हैं। अभी जैसे हम देखे हैं तो यूके के प्रधानमंत्री इंडियन व्यक्ति बने हैं, पर हमारे महाराष्ट्र में आज भी हमको जात पात और इसमें उलझा के रखा हुआ है। और महिलाओं को जहां आगे करने की बात है तो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, सिर्फ नाम के लिए उनको चुनाव लड़ाया जाता है पर उनको काम नहीं करने दिया जाता। जैसे आज मैं भी बाहर निकली हूं तो मुझे भी पीछे खींचने का काम चालू ही है। तो महिलाओं को भी सशक्तिकरण करने का, और ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं तो यही चाहूंगी कि हम लोग जो अभी मुहिम निकाल रहे हैं उसमें से 100 में से 70% महिलाओं को मैं आगे खड़े करूं। और जैसा कि भाऊ ने बोला कि महिलाओं को ऊपर टीका टिप्पणी जैसे गलिच्छ चीजें करी जा रही है, गंदी गंदी चीजें क्यों करी जा रही है? महिलाएं आज सशक्त क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मतलब गिनी चुनी महिला नेताएं हैं,
और जो महिला नेताएं हैं वो या तो किसी ना किसी बड़े नेता की बेटी है, या तो किसी बड़े से बड़े राजनेता की बेटी है, या तो किसी की बहू है, जिसके कारण उनके सामने एक लिमिट है। पर जब एक कॉमन महिला, एक गरीब घर की महिला, जैसे आज मैं हूं, मैं एक कॉमन महिला हूं, जब एक कॉमन महिला जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है वो महिला जब राजकारण में आएगी और समाजकरण में आएगी, तब वो सत्यता मांडेगी लोगों के सामने, तब वो सत्यता लाएगी और लड़ेगी, सत्य के लिए लड़ेगी। पर अभी जितनी भी महिलाएं हैं, मैंने अपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला कि यदि जितनी भी महिलाएं हैं, आज सुप्रिया ताई हैं, सुषमा अंधारे को ले लो आज आप रूपाली ठोमरे को ले लो, आज ये महिलाएं उस बात पे क्यों नहीं बोलती हैं कि जो भी आज मेरे साथ हुआ, जो भी आज केतकी चितले के साथ हुआ, अपना ये जिन जिन महिलाओं के साथ आज जो भी हुआ है महाराष्ट्र में, हम पिछले साल देखें तो आज कितनी महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडी ये नवनीत राणा जी को जेल में डाल दिया। तो इन सब मुद्दे पे ये महिलाएं क्यों नहीं बोलती हैं? बिकॉज ऑफ द घरानेशाही। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल घराने से ये महिलाओं को लाया गया है और जिसके कारण उनके सामने एक लिमिट है, पर मेरे सामने कोई लिमिट नहीं है। पंकजा मुंडे भी क्यों? हाँ, पंकजा मुंडे 110%। वो भी तो मुंडे साहब की बेटी है ना। और जो महिला आवाज महिलाओं पे होते हुए अत्याचार के लिए आवाज नहीं उठाती है, वो कॉमन महिला नहीं है, वो घरानेशाही में 110%, चाहे वो कोई भी हो। लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे? 110%। मैं जनता के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी, मुझे जनता के लिए लड़ना है। मेरी किसी नेता से या किसी नेता के किसी भी पक्ष से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई जनता के लिए है। जैसे कि आपने पूछा कि आपने आज तक क्या क्या किया है, कितने लोगों की परेशानी जानी है। मैंने आज तक महाराष्ट्र के कम से कम 10 लाख लोगों की परेशानी जानी है। मैं 10 लाख लोगों तक पहुंची हूँ। यदि आपको रिकॉर्ड चाहिए तो आप मेरा FB पेज विजिट कर सकते हैं। और आप पूछेंगे कैसे आप इतने लोगों तक पहुंच गई एक साल में, तो आप मेरा FB पेज विजिट करिए। आजाद मैदान में कोई नेता नहीं जाता, कोई नेता की बेटी नहीं जाती, कोई व्यक्ति नहीं जाता। आज महिलाएं वहां 8-8 हजार रुपए की सैलरी के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब में है, आज हमारा इतनी मेहनत करने का और ये नया फ्रंट खोलने का उद्देश्य ये है कि आज जो आप आजाद मैदान में जाके देखेंगे तो मैं एक महिला हूं, बाथरूम रोक के 12-12 घंटे महिलाएं वहां बैठी रहती है आजाद मैदान में अनशन आंदोलन करने, पर उनको न्याय नहीं मिलता। और ना ही उनके पास कोई नेता की बेटी पहुंचती है, ना ही कोई महिलाओं की नेता पहुंचती है, ना ही कोई नगर सेवक पहुंचता है। इसलिए हम लोग मेरी जो लड़ाई है वो किसी नेता या किसी पक्ष से नहीं, बल्कि जनता के लिए मेरी लड़ाई है और मैं लड़ती रहूंगी। अभी जैसे राहुल गांधी जी भी जो हैं वो बेमतलब का चले जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो कुछ उनके पास एजेंडा नहीं है, सिर्फ चले जा रहे हैं। तो चलने से क्या होगा? इससे अच्छा तो वो कोई मुद्दा लेते, कोई बात लेते, पर मुद्दे हैं ही नहीं इन लोगों के पास। इन लोगों के पास आज की तारीख में सिर्फ एक ही मुद्दा है, कुर्सी और सत्ता, बस। और आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो वो मोदी जी पहले 2014 में पूरा भारत जोड़ चुके हैं 354 सीटें लाके। तो अब क्या भारत जोड़ना है? ऑलरेडी टूटा हुआ भारत वो जोड़ के बैठे मोदी जी। 354 सीटें, पहली बार भारत में इतिहास है कि 354 सीटें किसी एक व्यक्ति के नाम पे आई है। तो भारत तो पहले ही जोड़ चुके हैं। अब राहुल गांधी जी पता नहीं कौन सा भारत जोड़ने चले, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ना ही उस भारत जोड़ो यात्रा में ना ही कोई मुद्दे की बात है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है उसमें। महाराष्ट्र सरकार भी काम कर रही है, नहीं कर रही? आताच्या सरकारबद्दल काय मत आहे? अभी जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, मैं उसका दिल से आभार मानती हूँ। मैंने भी एक आंदोलन अभी करा था, जिसका आप देख सकते हैं FB पे मैंने एक निवेदन दिया था। शिक्षक लोगों का आंदोलन चल रहा है, मैं खुद आज वहां पे अनशन पे बैठने वाली थी, पर कल ही CM साहब ने 1160 करोड़ रुपए अनाउंसमेंट किए हैं, जिसके लिए मैं CM साहब एकनाथ शिंदे जी का दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए आज CM साहब जो है वो कॉमन मैन में से आए हैं। वो एक ऑटो चालक थे पहले, जैसा कि मैंने सुना है, देखा तो नहीं है मैंने, पर जैसा सुना है, तो आज वो कॉमन मैन में से आए हैं, तो इसलिए वो कॉमन लोगों के मुद्दे निकाल रहे हैं। ऐसे ही हमारा भी वही एजेंडा है कि जब हम एक कॉमन व्यक्ति को जिता के लाएंगे, आज जैसे आपने देखा हर व्यक्ति अपने अपने बेटे को प्रमोट कर रहा है राजकारण में,
है ना। उद्धव ठाकरे जी आदित्य जी को प्रमोट कर रहे हैं, राज ठाकरे जी अपने बेटे को। पर जो कई ऐसे हीरे हैं, कॉमन लोग, झोपड़पट्टी में भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो एक सबको चीर के आगे निकल सकते हैं और एक बहुत बढ़िया राज्य में काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के सर पे हाथ रखने के लिए हम निकले हैं अभी। त्यांच्यासोबतले जे मंत्री आहेत तेच वादग्रस्त विधान करतात मुद्द्यांबद्दल. गुलाबराव पाटील आहेत, अब्दुल सत्तार आहेत, हे मान्य करतात? नहीं, मैं नहीं मानती। ऐसे मंत्रियों को तो निकाल ही देना चाहिए। मैं सही बता रही, कोई सा भी मंत्री हो, लड़ाई मतलब लड़ाई। अब्दुल सत्तार जी जैसे और संजय राठौर जी जैसे लोगों को मैं तो बोलती हूँ नहीं रखना चाहिए, पक्ष में भी नहीं रखना चाहिए। यही मेरा वो है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला, जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसकी मेरे मुंह से तारीफ ही निकलेगी, और जो व्यक्ति गलत काम करेगा उसको मैं रोक ठोक उसका अपोज करने वाली हूँ। पदयात्रा भी निकलने। हाँ, अभी हम लोग पदयात्रा भी निकालने वाले हैं। पूरे महाराष्ट्र में जन जागृति अभियान हम लोग निकालेंगे। पूना से उसकी शुरुआत होगी। सावरकर यांच्याबद्दल तुम्हाला काय माहिती, म्हणजे काँग्रेस भाजपकडून जे काही दावे केले जातात? देखिए, मैं इसके लिए एक ही बात बोलूंगी, राजनीति में मुर्दों को कभी मारा नहीं जाता है, और ये घनेड़ापना मेरे को करना ही नहीं है, वो वक्तव्य मुझे करना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी पूरा वर्ल्ड घूमी हुई वुमन हूँ, एंड आई एम द बिजनेस वुमन ऑल्सो। एंड मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि आज यूके का प्रधानमंत्री जो है वो हमारा इंडियन है। आज हमको हिंदू मुस्लिम में अटका के रखा जाता है, पर आज आप देखेंगे दुबई में जाके इंडियन लोगों के लिए ऐसा मंदिर बना है जहाँ पे 108 मूर्तियां रखी है और हमारे सारे शास्त्र हैं। तो हम किस जगत में जग रहे हैं? तो इसलिए हमको गड़े हुए मुर्दों पे राजनीति करनी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे मुद्दे हैं। मेरी जनता भूखी मर रही है, हॉस्पिटलों में कुछ भी सुविधा नहीं है गरीबों के लिए, शेतकरियों की आत्महत्या हो रही है, ढेर सारे मुद्दे। इसलिए मुझे मुर्दों पे राजनीति नहीं करनी। नहीं, उसके ऊपर ही राजनीति चल रही है बीजेपी और तो पर जिनके पास कुछ काम नहीं है, जिनको पब्लिक को गुमराह करना है, उनकी राजनीति उस पर चालू है, पर हमको उस पर नहीं करनी है, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं, मुझे समाजकरण करना है। ये संजय राउत के ऊपर गलत कार्रवाई हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? गलत कार्रवाई तो बहुत लोगों के ऊपर हुई है, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा था, तो उस पर कोई क्या कहेगा? और मैं तो बोलती हूँ बोलना भी नहीं चाहिए। नियति यही बताती है सबको, नियति यही सबको बताती है। मेरी गाड़ी में भी रिवॉल्वर रखी गई थी, पर किसी ने कुछ बोला था किसी ने? पूरे महाराष्ट्र ने देखा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। इतनी महिला नेता है, आज किसी ने कुछ नहीं बोला, तो आज जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज जिसने करा है, अभी तो और लोगों पे होंगी कार्रवाइयाँ। ऐसे कौन लोग? बहुत सारे हैं, जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे मालूम पड़ता जाएगा। आप लोगों को मीडिया से तो कुछ नहीं छुपा है, मीडिया से तो अंतर्यामी है तो मीडिया से तो कुछ नहीं छुपेगा। अभी जैसा बीज बोया है उन लोगों ने, वैसा तो फल काटेंगे ही ना। नहीं तो आप देखिए, आज पिछले सरकार में जितनी महिलाओं को जेल में डाला, 165 आमदारों की सरकार पहली बार गिरी है, पहली बार। मेरे पति बोलते थे कि ये सरकार गिराना, हमारा झगड़ा तो भी 1-1.5 साल से ही चालू है। मेरे पति बोलते थे ये सरकार भगवान भी आके नहीं गिरा सकते थे, पर एक औरत की बदुआ ने गिरा दी। तो ये चीजें है। हाँ, एक बदुआ ही काफी है, एक दुआ ही काफी है किसी को बनाने के लिए, और एक बदुआ ही काफी है राजा को रंक बनाने के लिए। और मैं तो बोलती हूँ, अब कभी ये लोग जो सपने देख रहे हैं ना कि आएगी, तो अब कभी आएगी भी नहीं, जब तक वो महिलाओं को न्याय नहीं देते। महिलाओं को न्याय देना जरूरी है। तुम्ही असं म्हणालात की राहुल गांधी भारत जोडो यात्रा करतायत, त्यांच्या पुढे कुठला अजेंडा नाही आणि तुम्ही असं पण काय एजेंडा आहे? त्यालाच लागून प्रश्न आहे की तुम्ही असं मला तो दिसत नाही काय एजेंडा आहे, मला दिसत नाही। पण आताच्या सरकारमध्ये एक पण महिला नाही आहे। आणि त्यांचे आताच्या सरकारमध्ये एक पण महिला नाही। आताच्या सरकारमध्ये एक पण महिला नाही। म्हणले की मुख्यमंत्री चांगले काम करताय, मुख्यमंत्री चांगले काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं। और महिला तो है ना, उनकी प्रवक्ता जो है वो शीतल मात्रे जी है, महिला तो है। हाँ, राज्य मंत्री। देखिए, मेरा जो है, मेरा उनके काम को लेके अच्छा बोलना है। बाकी उनके मंत्रिमंडल में महिला है कि नहीं है, उस बात से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। पण महिला असेल तरच महिलांची मैं तो बोलती हूँ मंत्रालय में पूरे पुरुष बैठे हैं, पर जनता के जो काम है ना वो करें। बस मेरा एक ही एजेंडा, जनता का भला होना चाहिए, जनता का भला होना चाहिए। पहले भी हमने देखा, हम इतिहास देखें तो हमारे राजा ही होते थे, रानियां नहीं होती थी जो हुक्म करती थी, है ना।
पर राजा ही होते थे, महिलाएं कभी नहीं आती थी राजकारण में। पर आज महिलाओं को क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि जेंट्स लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पुरुष लोग कुछ काम नहीं कर रहे, इसलिए महिलाओं को आना पड़ रहा है। आज आप देखिए ना महाराष्ट्र की स्थिति कितनी गंदी। आज मैं सरकारी हॉस्पिटलों में जाती हूँ, आप उसके बाथरूम देखिए, मतलब इट्स, आप आउट ऑफ इंडिया के सरकारी हॉस्पिटल देखिए कैसे रहते हैं वहाँ के, 7 स्टार होटल के जैसे, और यहाँ पे आप देखिए बाथरूम कैसे रहते हैं। मतलब एकदम हद हो चुकी है, हद हो चुकी है। इसलिए अभी तो मैंने सोचा, मेरे को तो इतनी बार जेल में डाला, 2 बार जेल में डाल दिया, सब कर दिया, पर मैंने तो सोचा है कि मैं तो निडरपने से लड़ूंगी लड़ूंगी और लड़ूंगी। क्योंकि अब मेरी जो लड़ाई थी, पहले मैंने अपने से लड़ाई शुरू करी थी, पर आज मेरी लड़ाई जनता के लिए हो चुकी है। क्योंकि आज मैंने सोचा कि अपने अकेले के लिए लड़ने से तो अच्छा इतने सारे लोगों पे जो अन्याय हो रहा है वो कितना भयंकर है। आज आप आजाद मैदान में जाके देखिए, औरतें रोड पे सोती है, 5 बजे आजाद मैदान से उनको बाहर निकाल देते हैं, वो महिलाएं रोड पे सोती हैं, भूखी प्यासी। कितनी महिलाओं को मैं अपने घर में रखती हूँ, पर मेरे घर में भी एक लिमिटेशन है, ज्यादा से ज्यादा 20-25 महिलाएं आ पाती है, बाकी वहां बैठती है हजार महिलाएं। तो ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। तो भले ही जेंट्स लोग, पुरुष लोग आके बैठे मंत्रालय में, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, पर मंत्री जी, सीएम साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा बस उसको लेके है कि अच्छा काम कर रहे हैं। तुम्ही त्यांच्यासोबत जाणार का आगामी काळामध्ये? नहीं, नेवर, क्योंकि मुझे एक अपना अलग ही वो करना है। और यदि हाँ मेरा जो मुद्दा है कॉमन लोगों के लिए, यदि वो कोई सरकार पूरा करती है या वो कोई पक्ष पूरा करता है, मेरे मुद्दों पे कोई अपना पक्ष चलाता है, तो 100% मैं जाऊंगी। मतलब मेरी विचारधाराओं से उनको अपना पक्ष चलाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं। और अभी हम पुणे में दिखेंगे पदयात्रा में। हाँ, देखिए सीएम साहब सिर्फ एक हैं, वो पक्ष नहीं है, और वो बहुत सारे लोगों के हिसाब से चल रहे। जैसे अभी आपने देखा कि 3 पक्षों का संगठन बन चुका है, तो 3 पक्षों के दिमाग से वो चल रहा है। तो आज जो जनता के मुद्दे हैं, यदि वो वाकई में पूरे करेंगे तो हमारे पक्ष की उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हम हारेंगे, वो जीतेंगे। पर यदि हम जनता के मुद्दे मानेंगे तो जनता उसी को अभी देगी चांस। जैसे आज आप पार्टी भी देखें, तो आप पार्टी भी सिर्फ फोटो वोटो की राजनीति करती है। किन मैंने बताया ना आपको, ऑलरेडी उनके पास 3 पक्ष हैं, और उनके विचार अभी भी वो, यदि हमारे विचारधारा से चलेंगे तो हम उनके साथ जाएंगे, पर यदि वो हमारी विचारधारा से नहीं चलेंगे तो हम उनके साथ कभी नहीं जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। इनफैक्ट अभी जो हमारी संगठनों की मीटिंग थी, तो मैंने संगठन वालों से भी यही बोला है कि हमको बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, कम ही लोग आ जाएं, 5, 10, 25, 50 जितने आना है, पर हमारे वो लोग आ जाएं जो क्रांतिकारी हों। हम ना किसी को पैसा देंगे, ना हम किसी से पैसा लेंगे, हमको एक अलग समाजकरण करना है, राजकारण नाही। तुम्ही म्हणताय त्यांच्या विरोधात जो मुद्दा आहे, हाच मुद्दा मग राज ठाकरे पण गेले 16 वर्ष हेच सांगतात आहे ना की ते एकटेच वाढतात, ते कधी गेले कुणाकडे? त्यांचे प्रश्न त्यांनी आंदोलन पण केले। हाँ, अकेले वो लड़ रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए, ये तो उनकी विचारधारा वो जाने कि उन्होंने क्यों गिव अप किया, राइट, कि उन्होंने क्यों मतलब अपनी विचारधारा छोड़ी। ऐसे तो हम देखें उद्धव ठाकरे जी भी अपनी विचारधारा छोड़ के कांग्रेस से मिल गए हैं, राइट। तो ये उनका मुद्दा है, मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम जो संगठन बना रहे हैं नया, है ना, पब्लिक का, वो इस मुद्दे पे है कि जनता के मुद्दे छूटना चाहिए। बाकी ये राजनेताओं के मुद्दे में ज्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं राजकारणी नहीं हूँ और मैं ना ही उन लोगों के बारे में ज्यादा जानती हूँ। रही मेरे किसी पक्ष से जुड़ने की बात, तो 100% हम जो संगठन बना रहे हैं वो भी किसी पक्ष से जुड़ सकता है, पर उसमें विचारधाराओं पे काम हमारी विचारधाराओं पे चलेगा, तो हम उससे जुड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं जुड़ेंगे। सो किसी भी पहिला मुद्दा घेऊन कुठलं आंदोलन तुम्ही करणार आहे किंवा तो मागे लावायचा तुमचा मार्ग आहे? हाँ, पहिले मुद्दा कुठला असणार तुमच्या जनतेचा? बेरोजगारी, बेरोजगारी सबसे पहला, बेरोजगारी। आता एक उद्योग बाहेर चालले ना, क्योंकि 4 उद्योग गेले बाहेर। हाँ जी, 4 बाहेर उद्योग गेले। प्लीज एक दिन ही बोलिए। हाँ, राज्यात बाहेर जे उद्योग गेले, वेदांता गेला, हे सगळे उद्योगधंदे महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले, यावरती काय मत आहे?
ये जो हाँ देखिए ये जो बाहर व्यापार जा रहा है, महाराष्ट्र की सीमा से जो व्यापार बाहर ले जाया जा रहा है, ये एकदम गलत है। इससे हमारे जो महाराष्ट्र राज्य में बेरोजगारी बढ़ेगी और ऑलरेडी पहले ही बेरोजगारी है। आज हम देखें तो शिक्षण जितना महंगा है, नौकरी उतनी ही मुश्किल है। शिक्षण महंगा होता जा रहा है और नौकरी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए ये बहुत गलत है कि महाराष्ट्र राज्य में यदि कोई व्यापार का ये हुआ था ठहराव, तो महाराष्ट्र में ही होना चाहिए। बेरोजगारी पुण्यामुळे झाली। आपले राहुल गांधी पण बेरोजगारीसाठी भारत जोडो करताय ना, राहुल गांधी जी की तो बेरोजगारी तो उनके उससे ही तो चली आ रही है। ये तो बीज बोया हुआ है उनका, जो अब पेड़ बन गया है बड़ा। इसके लिए किसी बीजेपी है, हाँ? उनकी थोड़ी सरकार नहीं, 8 साल तो है, 8 साल तो है, पर इसके पहले जो पेड़ का बीज बोया हुआ है, वो पेड़ अभी जो बढ़ गया है, उसको कहीं ना कहीं तो काटना पड़ेगा ना। तो वो पेड़ जो भी बोया है, और इसके लिए देखिए कैसा रहता है। आज मैं आपने जैसे पूछा, जैसे वो ताई ने पूछा कि आप जाएंगी क्या, जैसे भाऊ ने पूछा कि आप क्यों नहीं गई किसी पक्ष में, तो आज जैसे कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए हम संगठन को आमंत्रित कर रहे हैं कि महाराष्ट्र से सभी संगठन आए, सभी छोटे मोटे पक्ष आए, तब जाके कुछ एक अलग बीज बोएंगे। तो आज ये जो पेड़ है वो छोटा होगा, और जो अच्छा बीज बोएंगे तो एक पेड़ बढ़ेगा और बड़ा होगा, तब जाके कुछ अच्छा होगा। पर नहीं तो फिर यही पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा, वही कडवे फल खाना पड़ेगा। एकनाथ शिंदेला भेटणार काय? सगळे रोजगार गेला, इतकं सगळे आता 3-4 उद्योग बाहेर गेले, आता तुम्ही तो म्हणले त्या रोजगारासंदर्भात तुम्ही हाँ 100% मैं तो मिलने वाली हूँ, पर सबसे पहले मेरा जो उनको मिलने का मुद्दा रहेगा वो शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। सबसे पहले शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। पण कधी भेटणार तुम्ही त्यांना? अभी नहीं, अभी तो मैंने उनसे टाइम नहीं लिया है, पर अभी नेक्स्ट वीक में मैं उनसे मिलने वाली हूँ। जे मुद्दे आहेत ते राज्य सरकारशी निगडीत आहेत, तुम्ही राज्य सरकारचं कौतुकही करता आणि म्हणताय की जनतेचे मैं सरकार का नहीं, मैं शिंदे साहब का कौतुक कर रही हूँ। हाँ, सरकारवर खुश नाही। सरकार के देखिए कुछ मुद्दे गलत हैं तो कुछ अच्छे हैं। जैसे कल उन्होंने आंदोलन का एक 1160 करोड़ रुपए अपॉइंट किए, तो दैट इज द गुड थिंग। वो अच्छा है, वो अप्रिशिएबल है। जहाँ पे कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अप्रिशिएट भी हमें करना पड़ेगा, उसका कौतुक करना पड़ेगा हमें। पर जहाँ कोई गलत काम करता है तो वहाँ विरोध भी करना पड़ेगा। लोक त्यांना गद्दार म्हणतात ना, 50 खोके वगैरे, आणि तुम्ही तर मग सरकार पण नाही म्हणत। एक बात बताइए, ऐसे 50 खोके मैंने तो नहीं देखा अपने आंखों से। हाँ, पर मैंने एक सीन 2019 में जरूर देखा था अपनी आंखों से, वो लोगों को नहीं दिख रहा है। और मेरे पति जो 40 आमदार लेके गए थे, एक दिन की सरकार बना दी थी, अजीत दादा को गृह मंत्री बना दिया था मेरे पति ने, तो वो सबको दिख गया और वो मेरे को मालूम है। बाकी ये 50 खोके मैंने तो कभी लेते हुए नहीं देखा, और उसके ऊपर मैं कोई वक्तव्य नहीं कर सकती। तो वो जब हो सकता है, मतलब वही हो गया ना बात, आप करो तो चमत्कार, दूसरा करे तो बलात्कार। तो ये तो पहले भी हो चुका है। आपकी ये जो आरडी रहेगी, ये सेक्युलर रहेगी या सेक्युलर रहेगी, हमारी जनता के ही लिए। सिर्फ इसमें जनता के, देखिए मैंने आपको बताया पहले भी कि जिस प्रकार गांधी जी को ये सब करने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने करा, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जरूरत नहीं थी, उसी प्रकार मैं भी आज एक बिजनेस वूमन औरत हूँ। आज मुझे भी ये सब चीज करने की कुछ जरूरत नहीं है, पर आज हम सब लोग क्यों इकट्ठे हुए? आज यहाँ पे इतनी संगठन के लोग इकट्ठे हुए दूर दूर से, तो ये सब क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि जनता की बात ही नहीं हो रही है, जनता की बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ कुर्सी बचाने की हो रही है। इस वजह से मैडम, आपका मिनिस्ट्री आता है तो उसमें लेडीज का रोल कितना होगा कॉन्ट्रीब्यूशन? लेडीज का रोल में 70% तो मैं महिलाओं को ही खड़े करने वाली हूँ उसमें। और मिनिस्ट्री में मिनिस्टर्स कितने होंगे महिला ज्यादा से ज्यादा। हम आपके लिए आशा करते हैं कि आपका जल्द से जल्द पावर बढ़े और आपके महिलाएं सब धन्यवाद। प्रतापगडाच्या पायथ्याशी जे अफजल खानाची कबर होती, तिथला आजूबाजूचा अतिक्रमण हटवलं, त्याच्याबद्दल तुमची काय प्रतिक्रिया? देखिए इन सब बातों पे मुझे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया
कि मेरे पास मुद्दे बहुत सारे हैं, जनता के मुद्दे मांडना किसी को तो मांडने दीजिए आप, जनता के मुद्दे प्लीज हाथ भारत जोड़ो। जोडो यात्रेवर तुम्ही टीका केली. हा? भारत जोडो यात्रेवर तुम्ही टीका करताय, पण तुम्ही असं सांगितले की तुमचा पक्ष यात्रा काढणार आहे. तुमचे काय मुद्दे असणार आहेत? भारत जोड़ो यात्रा का जो टीका मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसमें कोई मुद्दा लेके नहीं चल रहे राहुल जी, सिर्फ नहीं बेरोजगारी, मैंने तो अभी एक जगह भी उन्होंने देखा नहीं बेरोजगारी का कुछ करते हुए, उसमें कुछ बस चले जा रहे हैं वो। पर हम जो जन जागृति अभियान करने वाले हैं वो जनता को जागरूक करने वाले हैं कि आप 2000 रुपए लेके मांस मच्छी खा के मतदान मत करो, और चलो मांस मच्छी भी खा लो, 2000 रुपए भी ले लो, शराब भी पी लो, सब कर लो, पर जो मतदान है वो आपके क्षेत्र के जो गरीब, एक सामान्य, एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को हम जो आपको दे रहे हैं, आप उसको जिता दो। ये जन जागृति को लेकर मैं अपना जन जागृति अभियान जो यात्रा है वो करने वाली हूँ। ऐसे फालतू चलने से क्या मतलब है, क्या फालतू ट्रैफिक जाम करने का, उसमें कोई मुद्दा तो होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए। खानाची समाधीचे ते अतिक्रमण हा पण मुद्दा आहे ना. हाँ जी, आपल्या खानाच्या कबरीचं अतिक्रमण काढलं हा तर किती दिवसाचा मुद्दा आहे. कबर पे मैंने बोला ना, मेरे को कबर पे राजनीति करनी ही नहीं, वही है मेन मुद्दा मेरा, वही। ये राजनीति की बात है, अपने को समाजकरण करायचं आहे, आपल्याला समाज की बातें करना है, समाज के मुद्दे मांडना है, राजकारण की जरूरत है नहीं, बहुत है, आप देख रहे हैं, सर्वज्ञ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हाथ जोड़ के दिल से, तहे दिल से धन्यवाद।